Hello everyone, good morning. Hope everybody is healthy and fine. So class 11th microeconomics में चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट विच इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आज अपन पढ़ने वाले मैडम. एक्चुअल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है यार? वो पिछला चैप्टर जो था बड़ा मजेदार था, थ्योरी ऑफ डिमांड वाला, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था कि डिमांड एक्चुअल में होता क्या है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो डिमांड पर इम्पैक्ट डालती हैं, है मूवमेंट शिफ्ट वाला, और बहुत ही ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है. एंड सेम इज द केस विद दिस चैप्टर ऑन लो. ये प्रेजेंट चैप्टर जो है ये भी काफी ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है. ओके, सो आज हम जानने वाले हैं क्या क्या. सबसे पहले मीनिंग ऑफ ईडी, इलास्टिसिटी डिमांड होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्लस डेरिवेशन उस फॉर्मूले का, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम देखेंगे. थर्ड पॉइंट अपन देखने वाले हैं डिग्रीज ऑफ ईडी. इसको ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिनोट किया जाता है ई और फिर स्मॉल डी से. ओके, देन लास्ट पॉइंट दैट वी विल डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग ईडी. जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड होता था वैसे ही फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है. लेकिन ये सब चीजें हम पढ़ेंगे बड़े ही मजेदार तरीके से, बड़े ही कंसेप्चुअल वे में. ट्रस्ट मी, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ कुछ कंसेप्ट हैं जिनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट एक्चुअली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस, होता क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब? तो बेटा वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, अ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड एंड सर्विस इन रिलेशन टू अ चेंज इन इट्स प्राइस. वो पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाती है. लेकिन कितने प्राइस बढ़ने पर कितनी डिमांड कम होती है, या फिर कितने प्राइस कम होने पर कितनी डिमांड बढ़ती है, इसका मेजरमेंट तो हमने पढ़ा ही नहीं था, राइट? तो वो मेजरमेंट अपन पढ़ने वाले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. छोटी सी डेफिनेशन है क्या, इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ चेंज in quantity demanded in response to change in its price. कि प्राइस में चेंज आया, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई. लेकिन कितना चेंज प्राइस में आया और कितनी डिमांड में चेंज आया, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये जो मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ चेंज है ये अपन पढ़ते हैं किसमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे आपकी इनकम सपोज कीजिए पहले थी 10,000 रुपीज, अब बढ़ के हो गई 12,000. इसे कहते हैं बेटा आपकी इनिशियल इनकम. इनिशियल इनकम का मतलब क्या होता है, पहले वाली इनकम. और ये वाली कौन सी इनकम है, फाइनल इनकम, राइट? अब अगर आपको इसका चेंज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालते हो कि फाइनल वाली में से इनिशियल वाली को माइनस करते हो, डिवाइड करते हो इनिशियल वाली को और मल्टीप्लाइड बाय करते हो 100. ऐसे ही करते थे. तो 2000 चेंज आया कितने पर, 10,000 पर, इंटू 100. तो कितना परसेंट चेंज इन इनकम हुआ, 20%. 20%. ऐसा ही चेंज इन इनकम, चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, ये सब मेजरमेंट किया जाता है किसमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है बेटा, छोटी सी डेफिनेशन है इसकी ये, और अब एक बहुत ही प्यारा सा इसका फॉर्मूला, वो भी अपन डिस्कस करें. स्टार्ट करें. सो व्हाट इट सेज, ईडी stands for elasticity of demand, proportionate or percentage change in quantity demanded proportionate और परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है,
कि कितना चेंज आया डिमांड में और कितना चेंज आया प्राइस में, बस इसी के डिवीजन को अपन कह देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पर सर ये निकालते कैसे? इसको कैलकुलेट करने का बेटा एक फॉर्मूला है, विच इज Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100, P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। अब यहाँ बिल्कुल, अब ये Q1 क्या है? दैट इज द फाइनल डिमांड। Q हो गया जी इनिशियल डिमांड। P क्या है जी? इनिशियल प्राइस। और P1 क्या है जी? डेल्टा Q क्या होता है? Q1 माइनस Q। और डेल्टा P P1 माइनस P। यानी कि सिंपली अगर हम इन दोनों को रिप्लेस कर दें डेल्टा Q से और इन दोनों को रिप्लेस कर दें डेल्टा P से, तो क्या सिचुएशन बन के आती है वो देख लेते हैं बेटा। ठीक है, Q1 माइनस Q दैट इज डेल्टा Q अपॉन में Q ऐसे का ऐसा है, ऊपर 100 नीचे 100 कट गया, अपॉन का साइन, इसको रिप्लेस किया डेल्टा P से, अपॉन में क्या आ गया P। अब ये थोड़ा सा डिवीजन वाला थोड़ा सा काफी लेंदी सा लग रहा है, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। डेल्टा Q अपॉन Q ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P। सेम ही हो गया। हमने सीखा था कभी भी फ्रैक्शन में डिवीजन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमेशा और रेसिप्रोकल करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। इज इट सो? नाउ माइनस का साइन ऐसे कैसा है, डेल्टा Q अपॉन Q। देखिए बेटा अब सिंपल सा मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, डेल्टा वाले एक साइड ले आता हूँ, नॉन डेल्टा वाले एक साइड। ठीक है, तो डेल्टा Q के नीचे क्या आ गया डेल्टा P, एंड P तो यहाँ पर ऐसे का सीधा और Q हमने इसको लिखा। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया। ओके, तो हमारे काम में जो फॉर्मूलाज आएंगे बेटा वो होंगे एक तो ये वाला, एक ये वाला एंड एक ये वाला। इसको आप ऐसे रेक्टेंगल में रखेंगे। ठीक है, हाँ जी। माइनस साइन, वेरी गुड क्वेरी सर। व्हाई दिस माइनस साइन? ये वाला जो है नेगेटिव साइन, इसको हम क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं बार बार? ये वाला जो नेगेटिव साइन है सर ये क्यों आ रहा है बेटा? सिंपल सी बात है, प्राइस और डिमांड दोनों में रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स। ठीक है, कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स, नेगेटिव रिलेशन। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता ही घटता है, राइट? यानी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ इस तरीके से चीजें गिवन होंगी कि 10 रुपए प्राइस था, 100 यूनिट डिमांड की जाती थी, प्राइस सपोज कीजिए चेंज होकर के 12 हो गया, डिमांड घट के रह गई 70। ठीक है, अब आपके लिए ये तो हो गया P, ये हो गया P1, दिस इज द Q एंड दिस इज Q1। तो जब आप डेल्टा Q निकालोगे तो क्या आएगा? Q1 माइनस Q विच इज 70 माइनस 100 माइनस का 30। ठीक है, सेम पे यहां देखोगे तो 12 माइनस 10 प्लस का 2 पॉजिटिव 2। यानी एक चीज हमेशा नेगेटिव में आएगी, या तो चेंज इन प्राइस या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उस नेगेटिव साइन को नलीफाई करने के लिए फॉर्मूला में आपको ऑलरेडी नेगेटिव साइन गिवन होता है। ठीक है, अब जैसे इसके दूसरा क्या हो सकता है कि भाई प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है, प्राइस 10 था क्वांटिटी 100 थी,
प्राइस कम हो गया और क्वांटिटी बढ़ गई। अब यहां पर जब आप डेल्टा क्यू पी निकाल रहे हो तो क्या 8 माइनस 10 विच इज माइनस का 2, लेकिन डेल्टा क्यू जब आप निकाल रहे हो दिस इज 200 माइनस 100 100, ये तो पॉजिटिव ही है नेगेटिव में, तो एक चीज हमेशा नेगेटिव में आएगी, या तो डेल्टा पी या डेल्टा क्यू, क्योंकि रिलेशनशिप कैसा है, नेगेटिव है, इनवर्स है। उसी नेगेटिव साइन को नलीफाई करने के लिए अपन ये साइन लगाते हैं, ठीक है, याद रहेगा बेटा। तो इसको जरूर आप अच्छे से देख लीजिए और कॉपी भी कीजिए। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा आपको, ठीक है। नाउ व्हाट इट सेज, प्राइस इलास्टिसिटी। देखा हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, so far we have discussed about meaning of elasticity of demand, formula for and derivation. Now we'll move to degrees of elasticity of demand. Now what are degrees of elasticity of demand? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या क्या आंसर्स आ सकते हैं ये बताता है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको भी पढ़ेंगे बेटा बड़े कंसेप्चुअल वे में। ईडी के 5 टाइप्स आंसर आ सकते हैं, या तो आंसर 0 होगा, या फिर आंसर 1 आएगा, या फिर आंसर अनडिफाइंड आएगा, और इट विल बी ग्रेटर देन 1 एंड फाइनली लेसर देन 1। ये 5 टाइप के आंसर आ सकते हैं, पर ये कैसे आएंगे, 0 कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, और इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा, वो एक एक तरीके के करके अपन करके देखेंगे, ठीक है। आइए, ईडी इक्वल्स टू 0 कब होता है, आपको सिर्फ एक फ्रैक्शन को दिमाग में रखना है, फ्रैक्शन है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ठीक है। मुझे ये बताओ किसी भी फ्रैक्शन में आंसर 0 कब आता है, ये न्यूमरेटर साइड है और ये डिनोमिनेटर है, किसी भी फ्रैक्शन में आंसर 0 कब आता है, जब न्यूमरेटर 0 होता है। न्यूमरेटर क्या होता है, 0, राइट। सो इन दैट सेंस अगर हम देखें हमारा न्यूमरेटर क्या है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है बेटा, change in quantity demanded. So whenever there is no change in demand but there are certain change in price, प्राइस में तो चेंज हो रहा है पर डिमांड में चेंज नहीं हो रहा। अब ऐसे कौन से गुड्स होते हैं बेटा, नेसेसिटी गुड्स, जैसे सॉल्ट हमारा एग्जांपल, राइट। अब सॉल्ट है, अब सॉल्ट कितना ही महंगा हो जाए लेकिन अपन को कंज्यूम करना है तो करना ही है, तो इन दैट सेंस उसकी डिमांड में कमी नहीं आती, तो ये नेसेसिटी गुड है, लाइफ सेविंग ड्रग्स नेसेसिटी गुड्स, राइट। सो इन दैट सेंस अगर हम देखें, प्राइस आपको दे रखा है क्वांटिटी डिमांडेड के बिना, ठीक है। अर्लियर द प्राइस वाज 10 रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड वर 100 यूनिट्स, बट प्राइस हैज बीन रिड्यूस्ड टू 5 रुपीज, स्टिल द क्वांटिटी डिमांडेड इज 100 ओनली, ओके। प्राइस है फाइनल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी। हमारा फॉर्मूला क्या था, याद करते हैं, डेल्टा क्यू डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू निकालना है तो कैसे, 100 माइनस 100 and this will be 10 minus 5 into P is 10 and Q is 100। देखो अब एक जादू होगा, 100 minus 100 is 10 minus 5 is 10 upon 0 0 कैंसिल, 0 upon 50, कितना ही बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में क्यों ना हो, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है बेटा, तो हो गया ईडी इक्वल्स टू 0। इसी को हम बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, बहुत बेसिक सी बात है लेकिन वो कहते हैं ना परफेक्शन में, और वो सब कुछ सही लिखा सर फिर भी परफेक्शन नहीं आ पा रहा। परफेक्शन कैसे आता है, छोटी छोटी चीजों को लिखते हैं जब पर, राइट।
तो अगर मेरे स्टेप्स आप देखते होगे तो मैं जितने भी स्टेप्स सॉल्विंग होती है उसमें इस साइन को यूज करता हूं। पहले भी मैं बता चुका हूं हमेशा हमारी क्लास में कि इसको बोलते हैं इम्प्लाइज। जब भी साइंस हम देखते हैं बड़े स्पेशल तरीके से हमें देखना होता है इसको, स्टेप्स में हमेशा ही इम्प्लाइज का साइन, और जिस स्टेप में आपका आंसर आ रहा है बेटा उसमें इज इक्वल टू लगाना है। अगर आप यहां पर इम्प्लाइज लगा रहे हो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, बेसिक बात है, बार बार बताता भी हूं, इन चीजों का ध्यान रखा करो। ठीक है, नाउ लेट्स रिप्रेजेंट द डेटा इन अ डायग्राम। Prices 5, 10, 15. Quantities earlier price was 10, quantity demanded was 100. Again 5 rupees the price but quantity demanded is 100 only. Now this is ED equals to 0 का कर, this will be parallel to कौन सा एक्सेस बेटा, ये कौन सा एक्सेस है, इसके पैरेलल बनेगा। क्लियर? अब इसको याद करना कितना सिंपल था, मुझे क्या याद करना है, सिर्फ और सिर्फ ये फ्रैक्शन है। देखा कंसेप्ट कितना छोटा सा है, इसको याद कर लो, पांचों की पांचों डिग्रीज आपके आसानी से आप कर पाओगे। क्लियर? एक और करके देखते हैं। सेकंड था बेटा ED equals to 1. Let's do this one also. ED equals to 1. किसी भी फ्रैक्शन में आंसर 1 कब आता है, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम होते हैं, राइट? दैट मीन्स व्हेनेवर चेंज in quantity demanded is equal to change in price, तभी ऐसा होता होगा। छोटा सा एक टेबल देख लेते हैं। ठीक है, 10 प्राइस 100 डिमांड, प्राइस कम होके 8 रह गया, डिमांड बढ़ के 120 हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। डेल्टा क्यू विच इज 120 minus 100, delta P which is 8 minus 10, 10 upon 100. This is 20. This will be minus 2, 10 upon 100. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 10 जी, 10 1 10 10 जा, 10 1 10 1, आंसर आ गया 1, राइट? इसी को आप अगर डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे, here quantity demanded is represented, here the price is given. ठीक है, 10 पर है 100, 8 पर है 120, दिस इज ED इक्वल्स टू 1। इसी का दूसरा नाम होता है बेटा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, सिंपल। नाउ द थर्ड डिग्री, कितना सिंपल है देखा, बस इसको याद कर लो। ED इज इक्वल टू अनडिफाइंड, किसी भी फ्रैक्शन में आंसर अनडिफाइंड कब आता है? व्हाट इज अनडिफाइंड, पहले तो ये बताओ। इनफाइनाइट बोल तो अनडिफाइंड बेसिकली ऐसा जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाते, राइट? तो आप सिंपल से अगर आप देखेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। हियर द कैलकुलेटर इज गिवन, राइट? ओके, नाउ इसी कैलकुलेटर में इफ कितना भी बड़ा नंबर आप लिख दीजिए, ठीक है, बट व्हेन विल डिवाइड दिस बाय 0 आंसर विल कम एज एरर।
क्या आएगा? एरर. एरर मतलब we cannot calculate this, right? कैलकुलेटर भी फेल हो गया यहाँ पे. Is it so? Now that means whenever in denominator we have 0, the answer will be undefined. So in our sense, what actually the denominator is? Delta p. तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी था. डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. नहीं. एंड देयर वी हैव चेंज इन प्राइस. when there is no change in price but certain change in quantity demanded. ठीक है. So here say suppose 10 per 100 but price 10 ही है, डिमांड 150 हो गई. ओके. इसका आप ईडी जब कैलकुलेट करेंगे 150 माइनस 100, 10 माइनस 10, 10 अपॉन 100, 50 अपॉन 0 इंटू 10 अपॉन 100, 2 टाइम्स 5 टाइम्स, 5 upon 0. This will be undefined only, right? So in that sense अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो कैसा दिखेगा ये? टेन पर we have it 100 and again at the 10 we have it 150. This is ED equals to undefined. यहाँ पर आप देख पा रहे हो डायग्राम जो हमारा बन रहा है वो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. कौन सा एक्सिस बेटा? सिंपल. This is the ED equals to undefined. I hope it is clear with everyone. Okay. Now next part we have ED is greater than 1. किसी भी फ्रैक्शन में आंसर 1 से बड़ा कब आता है बेटा? गुड. मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. ऐसे ही होता है. चलिए जी. So now we are discussing about ED is greater than 1. Whenever numerator is greater than denominator. हमारे लिए न्यूमरेटर क्या था? Change in quantity demanded is greater than change in price, right? So as you can see here, सॉल्व करेंगे इसको. This will be कुछ चेंज किया क्या हमने? ओके. यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी बेटा. डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी होता है ना. तो डेल्टा क्यू मतलब 50 माइनस 100 और डेल्टा पी मतलब माइनस. ठीक है. This will be 50 minus का this will be 2, 10 and then we have 100. Okay, negative से negative cancel, 0 0 cancel, 0 0 cancel. This will be 2.5.
Now this is greater than 1. Okay, how we will represent it in a diagram? Ten पे we have 100. At 12 we have 50. ठीक है, this is ED is greater than 1. Okay, now the next part, ED is lesser than 1. How? Px is given, quantity demanded is given. Okay, price was 10, demand was 100. अच्छा, इसी का just opposite हो जाए, when change in quantity demanded is lesser than change in price. Okay, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सो 5 था, बट प्राइस में चेंज ज़्यादा आया, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम आया. एडी इक्वल्स टू 120 माइनस 100 अपॉन 5 माइनस 10, 10 अपॉन 100, 20 अपॉन माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 100. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल बेटा, एंड हियर वी हैव 0.4. तो आंसर कैसा आ रहा है? लेसर देन 1. इज दैट सो? ओके, नाउ इसी के लिए अपन अब बेटा एक डायग्राम में बनाएंगे. ओके, विल रिप्रेजेंट द सेम इन अ डायग्राम. So at 10 we have 100 and at 120 we have 5. ठीक है, so diagram will goes like this. I hope it is clear with everyone now. So these are the 5 degrees of elasticity of demand which we have discussed today. लेकिन ये सब कैलकुलेशंस हुई सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला से, एंड दैट इज द दिस वन. देखा कितना इजी कंसेप्ट था. सिर्फ एक फ्रैक्शन ने 5 डिग्रीज आपको बना करके दी. तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स अपन आगे भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, so far we have discussed this one also, and in this we have discussed about meaning, formula and derivation, and the degrees of elasticity of demand. Hope these all things are clear to you, right? इनको अच्छे से एक बार दोबारा देखना बेटा, कॉपी में साथ के साथ लिखते भी जाना, तो थोड़ा और बेटर तरीके से आप इसको गेप कर पाओगे. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट.